हेलो गाइस, क्या हाल है सबका? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आ जाओ सभी भाई स्ट्रीम में। आ जाओ सभी भाई स्ट्रीम में। देखो, ये ट्रेड तो अपनी सक्सेस हो गई। ये ट्रेड तो अपनी सक्सेस हो गई। और ये इस जगह से अब यहाँ से मार्केट वापसी ऊपर जानी चाहिए। मार्केट अब यहाँ से वापसी ऊपर जानी चाहिए। ये और ये पुट अप गिरना चाहिए बिल्कुल सेम जिस जगह ये है ना। जिस जगह ये है सेम इसी जगह मैंने एग्जिट मारा था। 6 पे मारा था, 206 पे। और इसने हाई क्या मारा? 212.13। 213 का हाई मारा था इसने और मैंने एग्जिट मारा था इसके अंदर 206 का। 206 पर। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं लाइव। आ जाओ सभी भाई, ज्वाइन हो जाओ। ये एक और अच्छा सा सेटअप बन जाए इसके अंदर। दरअसल ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड कर ली। एक तो ये कर ली थी यहाँ, मैंने मार्केट खुलते ही बाय कर लिया था। और इसके अंदर मुझे 20 पॉइंट मिले थे। ओनली 20 पॉइंट पे फिर मैंने एग्जिट मार दिया था। फिर उसके बाद क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ एक रेजिस्टेंस है ना ये, तो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता ज़रूर। तो इसीलिए मैंने यहीं ये 20 पॉइंट लेके यहाँ एग्जिट मार दिया था। देन फिर मैंने उसके बाद यहाँ ये ट्रेड बनाई। और उसके बाद मार्केट ने मुझे ये अच्छा खासा 106 पे मैंने सेल कर दिया इसे, 206 पे सॉरी। और इसके अंदर अपनी बाइंग थी 122 पे। और इसके अंदर मुझे 84 पॉइंट मार्केट के अंदर मिल गए ओनली बहुत कम टाइम में। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस वाली कैंडल के अंदर 50 मिनट के अंदर हमने 84 पॉइंट कैप्चर कर लिए। अच्छा खासा प्रॉफिट रहा। वो 20 पॉइंट ही रहे। यानी समथिंग समथिंग अगर देखोगे तो अगर एक ट्रेड का लगाया जाए तो एक ट्रेड का कैपिटल ऑलरेडी डबल हो चुका। एक ट्रेड का कैपिटल ऑलरेडी डबल हो चुका। क्यों? अगर हम देखें इसे तो इसके अंदर 20 तो यहाँ हो गए, 20 नहीं सॉरी 21 थे, यहाँ हो गए। और दूसरे फिर हमने 84 पॉइंट यहाँ कैप्चर कर लिए। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है, बढ़िया। 100 पॉइंट मिल गए। और अब ये कोई, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ये मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसी में एक अच्छा सा सेट बन जाए तो फिर मैं अपनी एक और ट्रेड पंच करूँगा। तो बस अगर मार्केट ने यहाँ एक और अच्छा सेटअप बना दिया, अगर यहाँ ये कॉल, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी है ना काफ़ी पावरफुल है, तो इसीलिए मैं अभी ट्रेड नहीं पंच कर रहा यहाँ कॉल साइड के लिए। लेकिन अगर करूँगा यहाँ तो करूँगा कॉल साइड ही। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल नंबर है 22,700 का, बड़ा नंबर है, राउंड लेवल नंबर। तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। और अगर यहाँ ट्रेड पंच करें तो यहाँ कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 40। लेकिन यहाँ एसएल काफ़ी अच्छा खासा आएगा, अच्छा खासा एसएल आएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ या तो ये नीचे को आए या इसके जो सेंटीमेंट है वो अच्छा हो जाए। क्यों?
अब अगर देखोगे ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका, ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका, तो हो सकता है ये मार्केट इसे रिटेस्ट करके वापसी नीचे आए। क्यों? क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी ऑलरेडी टूट चुकी। अगर हम देखें तो ये मार्केट 246 250 पॉइंट मार्केट टूट चुकी है ऑलरेडी। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि भाई ये अब कॉल ही भागेगा। अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी देखें तो इसके अंदर अब ये कॉल ही भागेगा। रीजन रीजन यही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई राउंड लेवल नंबर है, वो भी 22,000 का। समझ रहे हो? 22,000 का राउंड लेवल नंबर, तो ये बेस्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? ये देखो सेम उसी जगह से बफर पॉइंट से मार्केट ऊपर चली गई और मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, ये ऊपर ही जाना चाहिए, ये पुट ये गिरना चाहिए। लेकिन अगर इसने ये जो पुट का प्रीमियम है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना, इसके नीचे, तो मैं इसे कहीं भी बाय कर लूंगा फिर, और इसके ऊपर। क्यों? एक मार्केट का इस टाइम रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ थोड़े बहुत पॉइंटों में ही, अगर मैं देखूं अगर यहाँ ट्रेड भी पंच करने लगूं तो यहाँ क्या 30 पॉइंट और इसके अंदर हमारा 20 पॉइंट कैसे ला रहा, तो ये रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बैठ रहा, ये रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बैठ रहा 1:1। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ ये सेंटीमेंट अच्छा करेगी तो ये मार्केट हम यहाँ तक का मैं टारगेट इसका रख सकता हूँ, या ये भी रख सकता हूँ, ये भी सही है, 1:2 भी सही है। लेकिन अभी जो है मार्केट का करंट सिचुएशन, इसमें हम वो नहीं सोच सकते, इसमें मैं फुल साइड नहीं सोच सकता अभी, जो अभी करंट सिचुएशन है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ या तो ये थोड़ा नीचे आए, और ये जो जाएगा ये कॉल ही जाना चाहिए, और कॉल ही जाएगा। ये देखो ये मार्केट यहाँ इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, एक बार ये किया, देखो इसी यहीं से जहां मैंने एग्जिट किया था सेम उसी जगह से मार्केट धीरे 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 नीचे आ गई। तो ये नीचे ही आनी चाहिए, ये यहाँ तक आएगी, और कम से कम ये इसका प्रीमियम ये जो चल रहा है 115 116, ये समथिंग 200 जाना चाहिए। तो ये इसका एक अच्छा सेंटीमेंट बन जाए यहाँ से, तो मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड पंच करूंगा। और लेकिन मुझे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी तीसरी ट्रेड होगी। दो तो ऑलरेडी मैंने, एक ट्रेड तो इसके अंदर कर ली थी, 20 पॉइंट मिले थे, ठीक है ना, फिर दूसरी ये कर ली, इसके अंदर 84 पॉइंट मिले, ठीक है, फिर तीसरी तीसरी ट्रेड अब ये कॉल साइड में पंच करूंगा। अगर ये मार्केट देखो राउंड लेवल नंबर है, इसलिए अभी यहाँ कॉल साइड जाना बेहतर है, कॉल साइड ही, पुट साइड जाना, लेकिन अगर देखा जाए तो पुट के प्रीमियम में जान जान दिखाई दे रही इस टाइम। पुट के प्रीमियम में जान जान दिखाई दे रही है इस टाइम, लेकिन ये पुट का सेंटीमेंट नहीं है। यहाँ से अगर इसका प्राइस एक्शन भी देखें, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये कुछ इस तरह से जाएगा। ये क्या बन गया? ये इसी तरह से एक हेलर शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट करेगी मार्केट, ये सेम इसकी नेक लाइन होगी। अगर यहाँ से हम पुट साइड की सोचेंगे ना, तो देखो मैंने कहा था ना कि भाई ये सेंटीमेंट सही नहीं है, वरना ये ट्रेड पंच करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? रीजन यही है रीजन यही है कि भाई मार्केट के पास एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है, या तो मार्केट दो कम करेगी, मार्केट दो कम करेगी, या तो मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगी, मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगी, वरना मार्केट इसे एकदम क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ओआई बिल्ड है अच्छा खासा, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा, बहुत ही ज्यादा,
अगर देखें हम, तो मैं एक सेकंड में तुम्हें बताता हूँ कि भाई यहाँ कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। 31,873 और यहाँ पे दिखाई दे रहा 68, यानी हाँ ये गोल ही जाना चाहिए। इधर से भी सिग्नल इसी के लिए। लेकिन एक चीज नोट करी क्या तुमने, एक चीज नोट करी कि भाई जब सपोज करो, जब जैसे हम ट्रेड करें और अपनी एक या दो ट्रेड सक्सेस हो गई, तो उसके बाद अच्छे खासे सेटअप पे भी ट्रेड मिलनी बंद हो जा, है नहीं। लेकिन ट्रेड काम करे वो उसी तरीके से, है नहीं, काम करे वो बढ़िया जावे। लेकिन लेने का एक मन हुआ है ना कि भाई जैसे पहली ट्रेड में ये एकदम बाय कर लिया, ये खुलते ही इसके अंदर 20 पॉइंट मिल गए, फिर ये अच्छा सेंटीमेंट बना मार्केट को देख के, तो यहाँ ये हमने बाय कर लिया। लेकिन अब जिस तरीके से ये मार्केट यहाँ कोशिश कर रही है, इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये सेटअप अच्छा है, सेटअप अच्छा है, लेकिन हो सकता है मार्केट इसे डबल बॉटम भी बना दे। हो सकता है कि मार्केट इसे डबल बॉटम बना दे, तो भी अच्छा निकल सकता है यहाँ से। देखो प्रोबेबिलिटी पूरी है इसकी, प्रोबेबिलिटी पूरी है इसके कुल के जाने की। कुछ है, अगर यहाँ ट्रेड पंच भी करें तो क्या टारगेट मिल रहा, 37 पॉइंट, नहीं 11, 37 पॉइंट का टारगेट है और 11 पॉइंट कैसे 1:3, नहीं इसमें मजा नहीं आने का। टारगेट, टारगेट अगर यहाँ ट्रेड पंच करेंगे तो टारगेट लेंगे ये, और एस एल ओनली 15 पॉइंट, 15 बस, ओनली ये। अगर यहाँ ट्रेड पंच करेंगे, इसका टारगेट मैं और ऊपर को बड़ा कर दूंगा। क्यों, अगर अब हम यहाँ देखें तो यहाँ काफी सारी चीजें जो हमें इंडिकेट कर रही है कि भाई शाविज यहाँ पुट में मत बैठ जाना किसी भी तरह से। अगर तू पुट में बैठा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं, ये इस टाइम मार्केट कह रही है मुझसे। अगर तूने पुट साइड किसी भी तरीके से या कोई सी भी कैंडल तूने यहाँ देख के पुट साइड ट्रेड बना ली, तो हालत खराब कर दूंगी तेरी। तूने जो भी लिया ना सुबह सुबह ठंड ठंड में, तू सब दे के जाएगा वापसी। तो इसीलिए यहाँ अभी थोड़ा सा सही नहीं है, ये देखो। और चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर वेरी हाई कि ये मार्केट इसे एक डबल टॉप क्रिएट करे, मार्केट इसे एक डबल टॉप क्रिएट करे और ये कुछ इस तरह से नीचे आए। और ये जब नीचे आएगा ना, तो ये काफी नीचे आएगा। क्यों, इसके जो सेंटीमेंट बनेंगे ना, तो इसके सेंटीमेंट बनेंगे ये एक मार्केट के पास आ जाए। जैसे मैंने तुम्हें उसमें भी समझाया था जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन तुम्हें समझाया था क्लासेस में भी कि भाई किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करने वाली है। वो कह रहा था कि भाई ये तो सेम तरीके से काम कर रही है। वो ये कह रहा है कि भाई ये तो सेम तरीके से काम कर रही है। वो क्या नाम था, बालाजी, वो बालाजी कह रहे कि भाई ये तो सेम तरीके से काम कर रही है। अरे भाई जब अच्छी तरीके से मार्केट एनालाइज करेंगे तो मार्केट सेम तरीके से काम करेगी नहीं करेगी, करेगी, जाहिर सी बात है। इसके पास 7325, ये हमारा ये वीकनेस होगी, ये वीकनेस है। अगर ये अगर ये देखो, लेकिन जिस तरीके से ये मूव कर रहा ना, जिस तरीके से स्पॉट मूव कर रहा, उसी तरीके से अब इसने प्रीमियम ने मूव करना चालू कर दिया।
लेकिन ये ना तो इसने ये रिटेस्ट करा ना कुछ करा, तो इसीलिए यहाँ अभी इसे बाय करने में यहाँ भी फायदा नहीं है, यहाँ भी फायदा नहीं है अभी इसमें बाय करने में। करने को मैं कर सकता था यही, लेकिन जब 100 प्रोबेबिलिटी होगी ना, 100 की नहीं 1000, तब आएगा ना मजा कि बस ट्रेड बंद करी यार, छोड़ दिया और जाके अपना सो जाओ, टीपी लगा के अपना सो जाओ, टारगेट हिट हो जाएगा, बात खत्म। ये मार्केट 1000 की रेट कर रही है, तो यहाँ से कभी भी मार्केट, जो मुझे डर है कि भाई यहाँ से हल्का सा भी अगर रिटेस्ट करना आएगी ना, तो जो उठ के प्रीमियम में जाना है ना, वो अभी नहीं आई, और मार्केट ने ये अभी रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट ने अभी रिटेस्ट नहीं किया, तो मार्केट ये आएगी, ये आने तक, यहाँ आने तक, लेकिन ये पता नहीं है इतना, ये कितना निकल जाए, ये जो कॉल का प्रीमियम है, पता नहीं इतने में ये कितना निकल जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। अगर मैं, वही बात है ना, शायद से अगर मैं तुमसे कहता कि भाई ये मैं बाय करता, तो मैं यहाँ यही बाय करता, बिल्कुल लो लो पे, बिल्कुल सेम ये मार्केट के अंदर इतना पैसा बनाने के लिए ये थोड़ी है कि भाई हम 10 घंटे बैठे हैं या 4 घंटे बैठे हैं, नहीं, क्या जरूरत, इतने जरूरत थोड़ी है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जहाँ क्रिएट होगी, जहाँ हमें सिग्नल मिलेगा और जहाँ हमारा सेटअप बोलेगा कि हाँ यहाँ ट्रेड ले, तो ट्रेड लो। ये देखो आगे ना आगे नीचे, तो इस चीज को थोड़ा सोचना पड़े, क्योंकि अभी पुट के जो प्रीमियम है ना, उसके प्रीमियम में जान है, उसके प्रीमियम में ऑलरेडी जान है, सो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि भाई ये कॉल जाए, प्रोबेबिलिटी तो यही है कि भाई ये कॉल जाए, और जाएगा भी कॉल ही, ठीक है। लेकिन जो अभी पुट के प्रीमियम के अंदर जान है ना, जब तक मार्केट, ये इसका पुट का जो प्रीमियम है ये 140 के ऊपर है ना, तब तक इसके अंदर थोड़ा सा हमें सोचनी पड़ेगी मार्केट के बारे में। क्यों? क्योंकि एक हो ना बफर पॉइंट आ जाएगा, तो जब वहां से मार्केट रिटेस्ट करेगी, तो ये रिटेस्ट करेगी बड़ा, तब देखेंगे हम कि हाँ भाई इसमें दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ हम कितने पॉइंट की सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ कि भाई हमें मिल जाए कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 60-70 पॉइंट तो मिलने चाहिए, ठीक है। 60-70 पॉइंट, अगर 60-70 पॉइंट हमें ये यहाँ मिल जाएंगे, जब सेटअप बनेगा, तो ये 60-70 पॉइंट ओनली एक या दो कैंडल में, एक या दो, लास्ट तीन, ओनली 15 मिनट के अंदर ये हमें भेज देगी कि जाओ तुम्हारा काम हो चुका। लेकिन जब प्रॉपर सेटअप बोलेगा कि हाँ बाय करो, देखो नहीं करने के तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी दो ट्रेड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर दे, 84 यहाँ और 20 वहाँ, 21, सॉरी 84 और 21, 25, 125 पॉइंट। अगर सिंगल ट्रेड के हिसाब से देखा जाए, तो सिंगल ट्रेड का कैपिटल डबल हो चुका, ठीक। तो हमें ज्यादा मगजमारी, अब के हिसाब से ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है। जब प्रॉपर अच्छा सेट बनेगा, देखो एक ट्रेड लो, एक ट्रेड ओनली, एक ट्रेड लो और बस, ये दो ट्रेड, जब अच्छा सेटअप बने, ठीक है ना। अच्छा अगर बनेगा और हमें दिखाई दे रहा कि हाँ भाई हमें यहाँ मार्केट के अंदर एग्जिट मारना चाहिए, तो हम ट्रेड लेंगे 10 भी, ट्रेड लेंगे 10 भी, लेकिन तब जब सेटअप बोलेगा प्रॉपर कि हाँ कि बाय करो, इस तरीके से। अच्छा भाई 15 के फंड से काम करा दोगे भाई, 1.4 CR, तो ये तो अच्छा खासा 15 के फंड
15 के फंड है या 1.4 CR है? मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि भाई 15 के फंड से काम करा दोगे भाई? करा देंगे। 1.4 CR ये क्या है? कैपिटल? ये देखो सेम उसी जगह आ गई, तो ये बड़ा रिड्यूस करेगी ना, तो उसी में फायदा। अगर हम बिना उसके ट्रेड करेंगे, अगर हम बिना सेटअप के ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस एसएल रखेंगे ना हम। एसएल ज़्यादा बड़ा रखना, जैसे एसएल सपोज करो, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि वो रखे जोन के हिसाब से चले, कि भाई उसके अंदर एसएल आ जावे 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, और उनका जो टारगेट रहे वो रहे 30 पॉइंट का। क्वांटिटी उठा रखी उन्होंने 70 लोड, तो वो तो 30 के अंदर ही अच्छा खासा वो दिखाई देगा, 1.5 लाख का प्रॉफिट, 1.5 प्लस, और 1 लाख का प्रॉफिट दिखा देखते ही ओ है करो वोट, है करो वोट। अरे ऐसे थोड़ी हो गए। अब ये इसके अंदर 750, इसके अंदर 750 क्वांटिटी, 59,000 हटा, 91 पे, 91,500, ठीक है, 91,700, सॉरी 91,700, 91,700 की बाइक थी, 59,600 कुछ का सेल कर दिया, हटा, अच्छा खासा बन गया अपना। और क्या चाहिए ये बताओ, और क्या चाहिए? ये देखो जिस तरीके से जो मार्केट सेंटीमेंट कर बना रही है ना, वो अभी ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुमसे कह दूं और या मैं खुद भी बाय कर लूं। जब जाहिर सी बात है जब मैं खुद बाय नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें भी नहीं कह सकता किसी भी तरीके से। कल तो पता भी नहीं लगा रमजान का, पता तो आज भी नहीं चल रहा, 11 बजने वाले। नहीं ये देखो आ रही है ना, आ रही है। अब इसके अंदर जब ये अगर यहाँ सेटअप बनता और ये बोलता, लेकिन जो इसके प्रीमियम के अंदर, पुट के प्रीमियम के अंदर अभी जान है ना, वो कॉल के अंदर नहीं है। रीजन समझो, लेने को मैं यहाँ पुट भी बाय कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेड वो लो जिसे तुम होल्ड कर सको। अब ये थोड़ी है कि भाई सपोज करो मार्केट के अंदर हम बैठे, मार्केट के अंदर हम बैठे और मार्केट के अंदर मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। एक तो यह है कि भाई हमारे कैपिटल के हिसाब से सब कुछ मिल गया, वो तो बात हो गई एक अलग। लेकिन ये सपोज करो मार्केट ने दे दिए 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, सिंगल कैंडल के अंदर ये 50 पॉइंट या 100 पॉइंट, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये तरीका थोड़ी है, कम से कम इतना टाइम मार्केट में बैठो जो तुम्हारी समझ में आए कि भाई हमने जो ट्रेड ली या हमने जो एग्जिट किया तो क्यों किया। इस चीज में मजेदारी है। ये थोड़ी कि भाई बस अंदर चल रहा कि भाई हल्का सा प्रॉफिट दिखा और भाग गए। और ये भी है तो भी जरूरी है कि तुम अपने जाहिर सी बात है उस पर बैठो, क्या नाम जी, पूरे टारगेट तक बैठो। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, निकल जाओ, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा समझो। जैसे अभी एक तो मैंने तुम्हें बात बताई भी नहीं है यार, अगर तुम सुनोगे तो तुम शौक हो जाओगे भाई साहब, बिल्कुल शौक। मैं तो खुद, मतलब मैं खुद शौक हो गया, तो हकीकत बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये कहोगे कि यार भाई क्या बता रहा भाई साहब, इस तरीके से चाहता तो मैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा यार नहीं सामने वाले पर बहुत बुरी गुजर रही है तो अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए। वरना अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो
वाकई में बिल्कुल बाउल ही खेल जाओगे बिल्कुल। क्या नाम था? एक सेकंड में चेक कर लूं। बिपिन। बिपिन। बिपिन नाम था। ये 2-3 दिन हो गए तब आए थे नोएडा से। भाई साहब, यार मतलब मैं इसी चीज को मैंने 1000 बार बोला। इस चीज को पहले समझो। कोई भी काम करो पहले उसे समझो कि भाई ये है क्या। और अच्छे खासे लॉसेस, अच्छे खासे लॉसेस कर रखे, अच्छे खासे। मतलब तुम सोच नहीं सकते। और उन्होंने अच्छा खासा लोन ले रखा भाई साहब, अच्छा खासा। अच्छा खासा, करीबन 22.5 लाख। और जो उनकी लोन की जो किस्त जाती है ना, ईएमआई जो जाती है वो जाती है 2,15,000। और उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने लॉस किया मार्केट के अंदर। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई लोग लोन वगैरह लेके मार्केट के अंदर क्यों सोचे कि भाई पैसा बना लेंगे हम, पैसे से पैसा बना लेंगे। पैसा बहुत है लोगों के पास। नॉलेज हो तभी ना बनेगा पैसा। पैसा होना जरूरी है, लेकिन नॉलेज तो होनी जरूरी है। जाहिर सी बात है, सपोज करो तुम्हारे पास हाई लेवल की नॉलेज है, ठीक है, तुम्हारे पास हाई लेवल की नॉलेज है, तो तुम्हें जरूरी थोड़ी है कि भाई तुम बनाने वाला यार 50,000 से भी कर लेगा कुछ भी, लाखों में पहुंचा देगा उसे। लेकिन तुम्हारे पास 10 लाख है फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट की नॉलेज है नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। अगर मार्केट ये राउंड लेवल नंबर ब्रेक करेगी ना, जो कि नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन आज शायद अगर ये चलेगा जो उसकी एक्सपायरी चेक्स की, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये देखो, ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी और सेंसेक्स इसे खींच लेगा। सेंसेक्स इसे खींच लेगा अच्छा खासा, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसका, इसके अंदर ट्रेड लेने में तभी फायदा जब ये इसका प्रीमियम में जान हो। देख, इसके प्रीमियम में जान होगी तभी ट्रेड लेने में फायदा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो पैसा बनेगा वो प्रीमियम से बनेगा, स्पोर्ट से थोड़ी बनेगा। वो ओ आई है, वो अच्छे ओपन इंटरेस्ट। देखो ये किस तरीके से टूट रहा, ये किस तरीके से टूट रहा। 1 मिनट दिमाग लगा के आप थोड़ा सा कुछ डाटा चेक कर लो, फिर सीधे ट्रेड पंच करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल साइलेंट।
करा दोगे 15,000 से कम? हाँ करा देंगे। ये देखो इसके कॉल के प्रीमियम में जो ना वो स्पाइक नहीं है जो होना चाहिए, जो इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। लेकिन अब इसका जो सेंटीमेंट है वो सही होता जा रहा कॉल का। क्यों? क्योंकि सेम मार्केट उसी जगह आ गई, सेम मार्केट उसी जगह आ गई, तो ये सही है। जस्ट देखते हैं अभी 25। चलो अगर ये इसका पूरा बनाएगी ना, अगर ये इसका पूरा बनाएगी डबल टॉप, क्योंकि अच्छा खासा रिजेक्शन भी दिख रहा है इसके अंदर। चलो इसके अंदर यहाँ से एक अच्छा सा कोई पैटर्न बने, कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे इसने ये अभी हैंगिंग मैन बनाया, लेकिन हैंगिंग मैन से काम नहीं चलेगा। क्यों? ये देखो सेम मार्केट उसी जगह आ गई, यहाँ से इसके अंदर आनी चाहिए बाइंग। साइकोलॉजी तो अच्छी है। अब ऊपर जाएगा यहाँ से, अगर इसे देखा जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए जिस तरीके से गिर रहा, जिस तरीके से कॉल का प्रीमियम जा रहा है नीचे, ये नहीं जाना चाहिए। और देखो सबसे मेन चीज़, सही जगह प्रॉफिट बुक करने का फ़ायदा ये है, ये देखो अगर हम यहाँ ये बुक ना करते, मार्केट इतना टाइम हो गया वापसी नीचे आई, देन मार्केट अब भी उसी जगह, क्या फ़ायदा होता ये बताओ? होता कुछ फ़ायदा? नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होता। समझ रहे हो? तो सही जगह एक प्रॉफिट बुक करना ये सबसे बढ़िया बात है। अगर तुम सही जगह प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई तुम अच्छे ट्रेडर हो। अगर तुम जाहिर सी बात है लालच कर रहे हो तो भी तुम्हारे अंदर वीकनेस है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। अब इसे लेके चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब इसे कब पता लगेगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो परफॉर्म कर रही है ये पुठी भागेगा अब दोबारा भी, ऐसा लग रहा। अगर इसने ये ब्रेक करा, जो कि करना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से कोशिश कर रहा ना नीचे जाने की, मेरे हिसाब से यहाँ एक अच्छा पैटर्न बने, एक अच्छा पैटर्न बने, देन मार्केट फिर उठनी चालू हो। एक अब ये इसके अंदर डबल बॉटम तो बन गया, अगर हम देखें ये रहा, लेकिन अभी इसके अंदर बाइंग नहीं आ रही कॉल के, मतलब कॉल के प्रीमियम के अंदर रिजेक्शन भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी जिस तरीके से रिजेक्शन होना चाहिए उस तरीके से रिजेक्शन भी नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम इसके अंदर कम क्वांटिटी से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? क्वांटिटी कम और अपना क्वांटिटी कम कर दो तो फायदा है इसके अंदर ट्रेड करने में। मेरी बात समझ में? लेकिन जब लेंगे इसका थोड़ा सा बन जाने दो, ठीक है ना, हो जाने दो थोड़ा सा काम,
ये थोड़ा सा इसके जो ये बिगड़ा पड़ा ना प्रीमियम के अंदर जान नहीं है, इस प्रीमियम के अंदर जान आने दो। जब इसका प्रीमियम के अंदर जान आ जाएगी तो सही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम का ही मूव होना सबसे बड़ी बात है। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो हमारे मतलब की मार्केट नहीं है, फिर हम मार्केट के अंदर लॉस ही करेंगे। अगर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी नहीं होगी या जिस प्रीमियम को हम बाय कर रहे हैं, अगर उसके अंदर स्पाइक नहीं होगा या वो नहीं हिलेगा, अगर वो अगर वो नहीं हिलेगा तो फिर क्या फायदा बाय करके बताओ। फायदा तभी तो है जब हम उसे बाय करें और वो चले, वो बढ़े ऊपर की ओर। अब वो बढ़ेगा नहीं तो क्या फायदा, बताओ मुझे। तो इसका वेट करो, क्योंकि ये अभी पीक लेवल पे ही जो है वो सस्टेन कर रहा, परफॉर्म कर रहा। तो इसका ये थोड़ा सा ही सही होते ही हम इससे के अंदर बाइंग करेंगे, सिचुएशन देख के कि भाई कॉल के अंदर जाना है पुट के अंदर। और कोशिश ये करेंगे, क्या चलो देखेंगे, रात को आ करेंगे क्रिप्टो के अंदर लाइव डेली। क्या एक 76 60 80 80। इस तक देखना पड़ेगा। अगर इस तक देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर फिर इसी तरीके से गिरावट आ गई, अगर सपोज करो हम यहाँ बाय कर लेते तो मार्केट ने क्या है वही 30 32 पॉइंट और ऐसे लेके चलना पड़ता कम से कम 10 15 पॉइंट का। तो यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके अंदर ट्रेड लेने से पहले। यहाँ कोई मार्केट एक अच्छा पैटर्न स्पिनिंग टॉप वगैरह बनाए, अगर मार्केट ने स्पिनिंग टॉप बना दिया तो वो ज़्यादा बेटर है देन हैमर। हैमर से स्पिनिंग टॉप ज़्यादा बेटर है। या तो स्प्रिंग टॉप बनाए या हैमर बनाए, लेकिन स्प्रिंग टॉप बनाएगा तो उसमें और भी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी उसकी। हाँ हाँ ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बात बताता हूँ, क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड कर लो रात को, और अपना रात को ही सुबह की मार्केट एनालाइज कर लो। रात को ही सुबह की मार्केट एनालाइज कर लेंगे और फिर दिन में फिर अपना वो कर लेंगे। मार्केट भी एनालाइज हो जाएगी, तुम भी समझ जाओगे कि भाई किस तरीके से मार्केट एनालाइज हो रही है, और अपना तुम। लेकिन मेन चीज़ यही है कि भाई तुम्हें पता हो कि भाई काम करना किस तरीके से। काम करना बड़ी बात नहीं है, नहीं तो कोई भी कर ले मार्केट के अंदर, तो कोई भी आ जाए। मेन चीज़ है कि भाई तुम्हें करना किस तरीके से है, ये चीज़ मायने रखती है। अगर तुम इस चीज़ को समझोगे कि हाँ भाई हमें यहाँ ट्रेड लेनी है या नहीं, हमें बाय करना चाहिए या नहीं, तभी तो फायदा। वरना हमने सोचा कि भाई हम बाय कर लें, जब कैपिटल अच्छा खा सकता है, कैपिटल फिर कितना भी हो तुम्हारे पास, कितना भी ए टू जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उससे। अगर ये नहीं पता कि भाई घुसना कहाँ मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर से निकलना कहाँ। अब सपोज करो मैं यहाँ ना निकलता, मैं यहाँ ना निकलता तो वापसी नीचे आ गया, अब देन मार्केट फिर उसी जगह परफॉर्म कर रही है, तो इतना टाइम में 1 घंटा नहीं बैठे रहता बिना मतलब कि और वहां से मार्केट ऊपर कितने पॉइंट गई है, ये गई है 11 12 पॉइंट। कोई फायदा नहीं होता।
देखो इस कैंडल की कंफर्मेशन 1 मिनट ले लिए, इस 1 मिनट का वेट करो, जस्ट वेट। ये देखो अब इसके अंदर प्रीमियम के अंदर इसे नापना पड़ेगा, इंचेस इंचेस। और अगर यहाँ देखें इंचेस तो हाँ समथिंग यही टारगेट मिलेगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हो जाए पहले, तब इसकी कंफर्मेशन हो जाए तब आएगा मज़ा। अच्छा बहुत बढ़िया। अभी डबल टॉप सेम इसी जगह से क्रिएट कर रहा, इसका प्रीमियम ही चेंज कर देते हैं, ये लेते हैं 115 वाला। अगर देखें इसे तो इसके प्रीमियम में हमें क्या दिखाई दे रहा, यहाँ एक डबल टॉप दिखाई दे रहा, ये कुछ इस तरीके से आएगी ये। अगर ये कॉल भागेगा, लेकिन ये अभी चेक करना पड़ेगा, जस्ट वेट में एक बारी देख लो कि भाई ट्रेड का सेंटिमेंट है या नहीं। एक सेकंड, पॉजिटिविटी चेक कर लें कि उससे ही फायदा चेक करके